नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। रांची से बड़ी खबर। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक सभी प्रत्याशी अपने काउंटिंग एजेंट्स का विवरण संबंधित आरओ को उपलब्ध कराएं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए साइलेंट पीरियड के दौरान एग्जिट पोल, प्रत्याशियों से जुड़े विज्ञापन और प्रचार कार्यक्रम पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पालन करने की सख्त हिदायत दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट्स के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल पेन और नोटपैड की अनुमति, एक बार बाहर गए तो दोबारा प्रवेश नहीं और जलपान की व्यवस्था हॉल के बाहर सम्मिलित है। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। झारखंड चुनावी समर में प्रशासन की ये सख्ती सुनिश्चित करेगी कि मतगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न हो। एवरीवन, फेज 2 में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन कैंपेन पीरियड 5 बजे से समाप्त हो चुका है। वो उसी क्षेत्र पर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वहाँ पर वोटर नहीं है, मतलब उसी एरिया का अविलंब खाली करके बाहर अपने अपने एरिया पर चल जाना है। कहाँ पोलिंग होने जा रहा है 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ का वोटर का दौरा अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो होटल्स वगैरह, मैरिज हॉल, ये सब कुछ का चेक करेंगे, इसलिए अविलंब वहाँ से निकल जाए। साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं है, वैसा होगी मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं होगा, केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल हो। आप लोग का माध्यम से ये भी अनुरोध है, सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें, ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 24 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 14,219 बूथ है। उसमें एक बूथ है एक्सिलरी बूथ है, ये जमदाड़ा में बनाएगी। केवल 57 लेप्रेसी पेशेंट का वोटिंग करने में पहले से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका फोकस करते हुए एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन से परमिशन लेकर एक बूथ एक्सिलरी बूथ बनाया गया था जमदाड़ा में। उसमें केवल 57 वोटर है, वो भी सब लेप्रेसी पेशेंट है, उनका कॉलोनी में ही बनाया हुआ उसने, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी जिला में कहाँ पर पोलिंग हो रही है, वहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स का व्यवस्था कर दी गई। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट पोलिंग में बताओ फेज 1 में कुछ एरिया पर थोड़ा शिकायत हुई थी, कहाँ पर भी कोई भी कैंडिडेट पर्ची वितरण नहीं करना है। उसमें वितरण करने के समय में उनका वो फोटो सिंबल नहीं रहना चाहिए, केवल कमीशन के द्वारा अलाउड केवल प्लेन पेपर में उनका सीरियल नंबर आइडेंटिफिकेशन का केवल रहना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं रहना चाहिए, वो भी व्हाइट पेपर में रहना चाहिए। उसी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। सभी आरओ का निर्देश पहले ही दिया हुआ है, पूर्व में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब उसी का बूथ का दिन में वहां पर लेके नहीं आ सकते। वो इलेक्शन बूथ है आपका, वो बूथ का एरिया से 200 मीटर का बाहर लगाना, वहां पर पार्टी सिंबल, फ्लैग, बैनर नहीं लगाना है।
अभी इसी फेस 1 में हम लोग को कुल मिला के मेल फीमेल मिला के 1.23 करोड़ वोटर्स है, 528 कैंडिडेट है, 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। थैंक यू।